नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKNNS चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 12 का इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर 2 का आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए इन्वर्स क्या होता है। यानी देखिए यहाँ पे इफ x इक्वल टू साइन थीटा देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, since sin inverse x is angle whose angle is x। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू साइन थीटा देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए साइन इनवर्स x। नहीं समझे तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग x के पावर -5 रहता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1 में x के पावर 5 लिखते हैं। अगर x के 1 में x के पावर 2 रहता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x के पावर ऊपर जाए तो यहाँ पे -2। जस्ट उसी जैसे साइन इनवर्स x है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 1 में साइन x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू साइन थीटा है, x इक्वल टू साइन थीटा है तो देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए साइन इनवर्स x। यानी x इक्वल टू साइन थीटा है तो यहाँ से देखिए थीटा इक्वल टू हम लोगों को निकालना तो ये साइन कहाँ आ जाएगी इधर बट्टा में, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा बट्टा में डिवाइड में, तो डिवाइड में ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा इन्वर्स लग जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। वही है तो यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लेते हैं कि साइन π/2 इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से π/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए cos π/3 इक्वल टू x, तो सिंस π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये उधर जाएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा। यही छोटी सी बात था इनवर्स का। अब आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, cos थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, टेन थीटा और सेक कोसेक का कहाँ तक होगा। यहाँ से देखिए साइन थीटा का जो रेंज होगा -1 इज इक्वल एंड ग्रेटर देन साइन थीटा इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए साइन थीटा का जो रेंज होगा वो -1 के बराबर या इससे बड़ा भी हो सकता है और 1 के बराबर या उससे छोटा तक हो सकता है। cos थीटा का भी रेंज सेम होता है -1 इज इक्वल एंड ग्रेटर देन cos थीटा इज इक्वल एंड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। दोनों का सेम होता है। अगर हम लोग लाइन स्केल पे देखेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 0 है, इधर -1 इधर 1 हो जाएगा। यानी साइन थीटा का जो रेंज होगा -1 से लेकर के 1 तक होगा, -1 से लेकर के 1 तक होगा। cos थीटा का भी जो रेंज होगा -1 से लेकर के 1 तक होगा। यानी साइन थीटा और cos थीटा का जो रेंज होगा -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इससे बाहर नहीं होगा, या तो -1 से छोटा कुछ भी नहीं होगा, इधर 1 से बड़ा कुछ भी नहीं होगा, होगा तो सिर्फ -1 और 1 के बीच में ही कुछ होगा। देखिए और टेन थीटा और cot थीटा इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू। टेन थीटा और cot थीटा का रेंज कुछ भी हो सकता है, -∞ से लेकर के +∞ तक हो सकता है, यानी अनडिफाइंड होगा। अगर हम लोग पूछे कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो ये 1 होगा और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा
और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होगा। यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा का पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, प्लस की तरफ जाएंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और माइनस की तरफ मिनिमम वैल्यू पूछेंगे तो माइनस की तरह ये भी अनडिफाइंड होगा। यानी हम लोग कह नहीं सकते हैं कि कितना होगा कितना नहीं। इधर आएंगे तो -1 से छोटा -2 -4 -6 कुछ भी हो सकता है। उधर जाएंगे तो 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, टेन थीटा और कोट थीटा का रेंज। आगे देखिए सेक थीटा -1 और सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, कोसेक थीटा भी और कोसेक थीटा 1। यहाँ पे देखिए सेक थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, -इन्फिनिटी तक था। और सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों सेम होगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 से कुछ भी हो सकता है, और सेक थीटा और कोसेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 या 1 से 12 कुछ भी हो सकता है। यानी इसका भी अगर हम लोग बात करेंगे कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग उसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 12 कुछ भी हो सकता है। 5 4 6 जहाँ तक हम लोग गिनती कर सकते हैं कुछ भी हो सकता है। और सेक थीटा कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 से छोटा कुछ भी हो सकता है। लेकिन -1 और 1 के बीच में सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू नहीं होगा। इसके छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। टेन थीटा और कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा रेंज, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। मिनिमम वैल्यू अगर पूछे तो -2 -5 कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो 0 के बाद उधर प्लस वाला कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही रहेगा और मिनिमम वैल्यू -1 तक ही रहेगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही रहेगा और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 तक ही रहेगा। यानी यहाँ से ये आया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज कहाँ तक आ जाएगा, -1 से लेकर के 1 तक हो जाएगा। टेन थीटा और कॉट थीटा का जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। सेक थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 से छोटा कुछ भी हो सकता है। सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को एग्जाम में आएगा किस टाइप से क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये जो बेसिक चीज है इसी को हम लोग पाई चार्ट में इसको डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पे यही है पाई चार्ट। पाई चार्ट में देखिए डोमेन एंड रेंज का पाई चार्ट ये है। डोमेन एंड रेंज का पाई चार्ट है। रेंज को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी ये जो है डोमेन और रेंज का पाई चार्ट है। यहाँ पे देखिए जब फंक्शन y sin इनवर्स x रहेगा तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से इज इक्वल एंड ग्रेटर देन x हो जाएगा। -1 से कहाँ तक चला जाएगा, 1 तक हो जाएगा। और इसका रेंज जो होगा -π/2 से इक्वल एंड ग्रेटर y हो जाएगा एंड इज इक्वल एंड ग्रेटर देन π/2 हो जाएगा यहाँ पे। यानी y sin इनवर्स x का जो डोमेन होगा -1 से लेकर के 1 तक होगा और इसका जो रेंज होगा -π/2 से लेकर के π/2 तक हो जाएगा। और cos इनवर्स x का जो डोमेन हो जाएगा, साइन इनवर्स x का और cos इनवर्स x का डोमेन दोनों सेम ही होता है, तो -1 से लेकर हो जाएगा 1 तक हो जाएगा। और इसका जो रेंज हो जाएगा वो 0 से बड़ा या बराबर y होगा, इससे बड़ा या बराबर पाई तक जाएगा यहाँ पे। यानी 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर के पाई तक होगा। और इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक हो जाएगा। और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से बड़ा होगा y का मान और इससे बड़ा हो जाएगा π/2 तक। यानी -π/2 के इक्वल नहीं रहेगा,
-π/2 से बड़ा हो जाएगा y का रेंज, और π/2 से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स x का जो डोमेन होगा, टेन इनवर्स x और कॉट इनवर्स x दोनों का डोमेन सेम ही होता है, तो -∞ से लेकर के x का बड़ा हो जाएगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो रेंज होगा, कॉट इनवर्स x का जो रेंज होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा y का मान, और इससे बड़ा हो जाएगा पाई तक चला जाएगा यहाँ पे, यानी 0 और पाई के बीच में होगा इसका रेंज। कोसेक इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो देखिए यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो -1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, और x का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और कोसेक इनवर्स x का जो रेंज होगा वो -π/2 से, यानी टेन इनवर्स x का जो रेंज है वही होगा कोसेक इनवर्स x का भी रेंज, तो -π/2 से y हो जाएगा π/2 तक, यानी -π/2 और π/2 के बीच में होगा इसका रेंज। यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x दोनों का डोमेन सेम रहता है, यानी x हो जाएगा -1 से छोटा हो जाएगा और 1 से बड़ा कुछ भी हो जाएगा। और इसका जो रेंज होगा वो जो कॉट इनवर्स x का होता है वही होगा, यानी 0 और पाई के बीच में इसका रेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है π/2, -π/2 और π/2, यानी यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x का और टेन इनवर्स x का और कोसेक इनवर्स x का दोनों का सेम आ गया। हम लोगों से जो एग्जाम में पूछेगा वो रेंज पूछेगा, प्रिंसिपल वैल्यू किस टाइप से क्वेश्चन देगा, तो यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन देगा, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे देगा कि इफ साइन इनवर्स x = y, देन दे देगा, और फर्स्ट ऑप्शन देगा π/2, सेकेंड ऑप्शन देगा, थर्ड ऑप्शन देगा, और 4 ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे लिख देते हैं 4 नंबर में ऑप्शन देगा। इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन देगा एग्जाम में, 1 नंबर में पूछता है। यहाँ पे साइन इनवर्स x के जगह पे कुछ भी दे सकता है, टेन इनवर्स x देगा, कोस इनवर्स x देगा, यानी इसका जो रेंज है वो हम लोगों को बताना है। तो साइन इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -π/2 से π/2 तक हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए -π/2 से, यानी यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में -π/2 और π/2 के बीच में कुछ भी होगा। यहाँ पे होगा कितना, -π/2 से -π/2 से तक होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर इसी टाइप से बनेगा। और हम लोगों को कुछ भी दे सकता है, साइन इनवर्स x के जगह टेन इनवर्स x दे देगा, कोस इनवर्स x देगा। तो हम लोगों को ये वाला याद करना है। ये वाला देखिए यहाँ पे किस टाइप से याद होगा, तो ये π/2 ग्रुप एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, यानी ये तीनों ग्रुप एक जैसे नहीं लग रहा है। -π/2 इसमें भी, π/2 इसमें भी, -π/2 इसमें भी, π/2 इसमें भी है, -π/2 इसमें भी, π/2 इसमें भी है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे -π/2 से हो जाएगा साइन इनवर्स वाला में, बाकी टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का सेम हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ग्रुप में, तो आइए लिखते हैं। देखिए अभी जो पाई चार्ट से देखे हैं कि क्या आ गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सा आ गया था, -π/2 से 2 π/2 तक, π/2 ग्रुप कौन आ गया था इसमें,
साइन इनवर्स एक्स कॉमा टेन इनवर्स एक्स एंड कौन आ गया था, कोसेक इनवर्स एक्स आ गया था। और 0 to पाई ग्रुप में कौन आ गया था, 0 to पाई ग्रुप में कॉस इनवर्स एक्स कॉमा सेक इनवर्स एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स आ गया था। यानी 3 का ग्रुप था। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स कौन ग्रुप में आ जाएगा, -π/2 से π/2 ग्रुप में आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स कौन ग्रुप में आ जाएगा, 0 to पाई ग्रुप में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 1/x के बराबर हो जाएगा। और कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x के बराबर हो जाएगा। ये भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 हो जाएगा। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2 हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होगा। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होगा। और कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2 होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जितना एंगल होगा उतना ही यहाँ पे रहना चाहिए। दोनों जगह सेम रहेगा, उसके बाद ही ये π/2 हम लोग लिख कर सकते हैं इसको। यानी यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पर भी x है, इसीलिए तब π/2 हो गया। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे किस टाइप से साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 अगर रहेगा तब हम लोग कह सकते हैं कि ये π/2 होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आ गया 2 चाहे कुछ भी आ गया तो दोनों जगह सेम नहीं है, तो ये π/2 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा π/2 लिखेंगे तो। अगला देखिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को फार्मूला का यूज पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आएगा साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। टेन इनवर्स -x बराबर -10 इनवर्स x हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स -x बराबर -कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। और इसमें देखिए कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। और कोट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स x हो जाएगा। ये जो फार्मूला है ये 6 हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में ये काम देगा। अब क्वेश्चन किस टाइप से बने, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेकर के हम बता देते हैं कि एग्जांपल में देखिए देगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, लिख देते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दे देगा साइन इनवर्स -1/√2 दे देगा। यानी साइन इनवर्स -1/√2 का हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे किस टाइप से बनेगा, साइन इनवर्स -x और क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। यहाँ पे कितना दिया साइन इनवर्स -1/√2, यानी यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना दिया 1/√2, यानी 1/√2 को हम लोग समझेंगे कि ये x है। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं गिवन में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स -1/√2, इसको हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो साइन इनवर्स -x और क्या होता है फॉर्मूला
माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे साइन इनवर्स -1/√2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस साइन इनवर्स यहाँ पे 1/√2 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स। अब बाहर में यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे साइन है तो अंदर भी सोचेंगे जो यहाँ पे मान दिया हुआ रहेगा कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू ये 1/√2 होता है। तो हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो हम लोगों को 45 डिग्री मैंने रेडियन में रखना है, क्योंकि हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं रेडियन में, π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे π/4 दे देंगे। साइन इनवर्स से साइन ये कट जाएगा, जैसे यहाँ पे समझिए कि x इनवर्स इंटू एक्स करेंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा। क्यों कि x इनवर्स हो तो हम लोग लिख सकते हैं 1/x, गुना ये x हो जाए, x से x ये कट जाए तो कितना आ गया 1। तो इसी टाइप से यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, माइनस, ये कट जाएगा तो -π/4। तो हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया, -π/4। इसी टाइप से टेन वाला भी देगा तो टेन वाला भी बनेगा, कोसेक वाला देगा तो कोसेक वाला भी बनेगा। सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस से कॉट वाला आया तो उसको हम लोग पाई में से करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कॉस दे दिया, कॉस -1/√2, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तब सोचेंगे कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होगा, तो π/2 ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर लास्ट में यहाँ पे पाई आ जाएगा, पाई में से π/4 घट जाएगा आंसर। तो क्या आ जाएगा हम लोग को 4π - पाई यानी 3π/4 आ जाएगा। तो वो हम लोग क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एक्सरसाइज में कर लेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इतना बताए हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूला इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। वो फार्मूला है फर्स्ट में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स रूटेंडर 1 - y² प्लस वाई रूटेंडर 1 - x² होता है। यहीं पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूटेंडर 1 - y² माइनस y रूटेंडर 1 - x²। सिर्फ यहाँ पे देखिए अगर प्लस वाला रहेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तो हो जाएगा साइन इनवर्स x रूटेंडर 1 - y² प्लस y रूटेंडर 1 - x²। और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाला रहा तो साइन इनवर्स x रूटेंडर 1 - y² माइनस y रूटेंडर 1 - x² हो जाए। यानी प्लस वाला पूछेगा तो यहाँ पे प्लस दे देंगे और माइनस वाला के लिए यहाँ पे माइनस दे देंगे। अगला देखिए कॉस में भी होता है, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर हो जाता है कॉस इनवर्स xy माइनस 1 - x² इंटू 1 - y² हो जाता है। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y के लिए कॉस इनवर्स xy प्लस रूटेंडर 1 - x² इंटू रूटेंडर 1 - y² हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर प्लस वाला देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दे देंगे। अगर यहाँ पे माइनस वाला के लिए फॉर्मूला में प्लस दे देंगे हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स के लिए भी होता है, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर हो जाता है टेन इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 - xy हो जाता है। और टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस y बट्टा में 1 + xy हो जाता है। तो यही फार्मूला है हम लोगों को कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का क्या हो जाएगा, और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का हो जाएगा। तो ये तीन फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये तो भी है, इसको तो याद ही कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन सारा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए और फार्मूला होता है कि टेन a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है,
यानी होता है 10A प्लस 10B प्लस 10C माइनस 10A इंटू 10B इंटू 10C बट्टा में 1 माइनस 10A इंटू 10B माइनस 10B इंटू 10C माइनस 10C इंटू 10A हो जाता है। इसी के लिए हम लोग अगर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z रहेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z बराबर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, जब 10 इनवर्स x बराबर साइन में क्या हो जाएगा, तो साइन में साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 10 इनवर्स x बराबर कोस में क्या हो जाएगा, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 10 इनवर्स x बराबर 10 में क्या हो जाएगा, तो 10 में 10 इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और हो जाता है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। और 10 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 10 थीटा बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हम लोग क्वेश्चन साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। और यहाँ से 10 3 थीटा बराबर हो जाता है 3 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बट्टा में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को इतना ही फार्मूला का यूज पड़ेगा। टोटल फार्मूला लिखा दिए हैं, ये सब फार्मूला वैसे 11th क्लास का है तो यूज आने वाला हम लोग को क्वेश्चन बनाने वक्त में, तो इसीलिए हम लिखा दिए हैं। तो ये टोटल फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगला क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे 2.1 का।